हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को नंबर सिस्टम चैप्टर से एसएससी जीडी में 2024 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक ही वीडियो हम लोग क्या कर लेंगे, सभी को समाप्त कर लेंगे। देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए मेरा ऐप पे कोर्स लॉन्च हो गया। जिन्हें भी कोर्स परचेज करना है तो कैसे परचेज करेंगे एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएंगे। आपको करना क्या, सुजीत सॉल्यूशन मैथ नाम से आपको ऐप दिखेगा, यानी ये ऐप का लोगो दिखेगा। ये ऐप आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप ये कोर्स वाले पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद फिर इसके बाद देखिए आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, अगर वैलिडिटी की बात करेंगे तो 399, 499, 599 में देखिए 2 साल है, 18 मंथ 1 साल है। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखेंगे 3 पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। 3 पेमेंट का देखिए ऑप्शन दिखेगा, 699, 799, 599। देखिए ये कूपन कोड ये था जो 25 जनवरी तक वैलिड था, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि सर कूपन कोड की जो डेट है उसको आगे बढ़ा दीजिए। तो मैं इसको जो कूपन कोड की जो ये डेट इसको मैं कितने तारीख तक कर दे रहा हूँ, 21 जनवरी तक कर दे रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट आया था कि सर अभी हम कोर्स परचेज नहीं कर पाए हैं, सर इस कूपन की वैलिडिटी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो उनके कहने पे मैंने क्या कर दिया, ये 31 तारीख तक ये कूपन वैलिड रहेगा। ये जो सुजीत 200 है ये कूपन कोड तक कब तक ये वैलिड रहेगा, अब 31 जनवरी तक वैलिड रहेगा। क्योंकि कुछ लोगों का मैसेज आया था कि हम अभी कोर्स नहीं परचेज कर पाए सर, कूपन कोड की वैलिडिटी बढ़वा दीजिए, तो मैंने इसको बढ़वा दिया। क्लियर है, जिन्हें भी खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। मैं ये बता देना चाहता हूँ ये बैच जो है स्पेशल रेलवे के लिए है, लेकिन अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो भी ये कोर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए भले से ही मैंने क्वेश्चंस रेलवे के ही इंक्लूड किया है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगी। तो चलिए वापस चलते, अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर पहला ही देखेंगे। ये प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया 28 फरवरी में 2024 में। अब देखिए इस तरह से दिया गया और पूछा क्या, फ्रैक्शन में इसे परिवर्तित करना है। तो इसको कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। या एक वीडियो देखिए मेरी बनी होगी यूट्यूब पर, बार क्वेश्चंस बाय सुजीत सॉल्यूशन। तो बार वाले में यानी ये जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें जो भी कंडीशन होती है सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जोड़ घटाना गुणा भाग, बार से रिलेटेड या जो भी प्रॉब्लम होती है सब कुछ मैंने आपको एक ही वीडियो में करा दिया है। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे बार क्वेश्चन बाय सुजीत सॉल्यूशन तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जिन्हें कॉन्सेप्ट सीखना है तो सर्च करके एक बार क्लास देख लीजिएगा। देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग करते क्या, ये जो दिया गया है ना पूरा नंबर हम लोग लिखते हैं। क्या करेंगे, 516 लिखेंगे। अब देखिए जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। इतना क्लियर है। अब जितनी संख्या के ऊपर बार है ना उतना ही बार आपको नीचे 9 लिखना होगा। मैंने क्या बताया आपको, जितनी संख्या के ऊपर बार रहेगा उतना ही बार 9 लिखना होगा। और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, देखिए 2 संख्या के ऊपर बार नहीं है तो नीचे आपको 2 0 लिखना होगा। क्लियर है, इतना आपको करना है। अब इसके बाद देखिए घटाएंगे, इसको क्या करना होगा, आपको घटाएंगे। जब इसको घटाएंगे यहाँ से और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा 4। अब ये चेक करिए और नीचे कितना हो जाएगा, ये 90। अब ये चेक करिए वो कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। देखिए 15 से कट रहा तो हम लोग 15 से ऊपर नीचे काटते हैं। जब इसको 15 से काटेंगे और इसको 15 से काटेंगे तो ऊपर वाला 15 तिया 45 और ये 1 हो जाएगा। 15 छका कितना हो जाएगा, ये 90। अब इससे छोटा तो होगा नहीं, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इससे छोटा तो अब नहीं होगा। तो देखिए डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से डिवाइड नहीं है, आपसे ये पूछा गया। नॉट डिविजिबल बाय 9, यानी वो संख्या बताना जो 9 से नहीं कटेगी। तो 9 से विभाजन का नियम क्या होता है कि अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा कटेगा तो संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो वो हर हाल में 9 से पूरा कटेगी। जैसे अगर आप इसके अंकों का योग करेंगे तो 7 3 10 8 18, यानी ये कट गया और ये 9 भी कट गया, यानी ये कट गया। लेकिन आपको ऐसी संख्या बतानी है जो डिवाइड नहीं है, जो नॉट डिविजिबल यानी कि जो नहीं डिवाइड होगा वो वाला बताना है। इसको चेक करेंगे। अगर आप यहाँ से देखें 7 7 14 हो गया, 14 5 19 और ये 8 कितना हो गया, 27। ये भी 9 से पूरा कटेगा, आपको हटाना, जो नहीं कटेगा वो वाला लेना है। 8 1 कितना हो गया, 9 हो गया, 5 4 9, ये भी कट रहा है। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, अब हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। इस पर टिक करके हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। यानी डी ऑप्शन है जो 9 से पूरा डिवाइड नहीं होगा। अगला प्रश्न देखा जाए।
प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यानी कि किस मान के लिए ये संख्या 8 से विभाज्य होगी, आपसे ये पूछा गया। यानी ये जो नंबर है n के स्थान पे कौन सा नंबर रखा जाए कि ये डिविजिबल बाई 8, यानी 8 से पूरा पूरा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। देखिए 8 से विभाजन का नियम मुझे पता है कि अगर किसी भी संख्या के अंतिम 3 डिजिट यानी लास्ट के 3 अंक, अगर लास्ट के 3 अंक 8 से पूरा पूरा कटेंगे तो वो संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो वो हर हाल में 8 से पूरा पूरा कटेगी। अगर देखिए मैं यहाँ से पहले इसमें भाग देता हूँ 37 में, 8 से भाग दिया जाए तो 8 कितना हो जाएगा, 8 चौको 32 और बचा कितना 5, बचा कितना 5 बचा। यानी अगर यहाँ से भाग देंगे तो 5 आपका बचा। n के स्थान पे अब कितना रखा जाए, यानी n के स्थान पे कौन सा नंबर रखा जाए, रखने के बाद ये 8 से पूरा पूरा कट जाए। अगर आप यहाँ पे 2 रखेंगे, इसके स्थान पे 2 रखेंगे तो क्या ये 8 से पूरा पूरा कटेगा, क्या आप कहेंगे नहीं कटेगा। अगर आप यहाँ पे इसके स्थान पे क्या रखेंगे 58, तब भी ये नहीं कटेगा। 4 रखेंगे तब भी ये नहीं कटेगा। क्या रखेंगे, अगर आप 6 रखेंगे तो 8 साथी कितना हो जाएगा 56। यानी n के स्थान पे अगर हम लोग कितना रख दिया जाए 6 रख देंगे तो ये संख्या क्या होगी, हर हाल में 8 से पूरा पूरा कटेगी। और ये भी प्रश्न देखिए एसएससी जीडी में ही पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 33। अब देखिए आपको कैसे पता करें कि वो कौन सा नंबर है जो 33 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। 33 से डिवाइड नहीं होगा, अगर कोई संख्या 33 से डिवाइड नहीं हो रही है तो कह सकते हैं, इनकी मैं बात कर रहा हूँ, इन जो ऑप्शन दिए इन संख्याओं की बात कर रहा हूँ। अगर जो संख्या 33 से डिवाइड नहीं होगी वो संख्या जो इसके गुणनखंड से कह सकते हैं ऐसे, यानी कि 11 × 3, यानी ना तो 11 से कटेगी और ना ही 3 से कटेगी। तो आपको ऑप्शन में चेक करना कौन सा ऑप्शन है जो 3 से नहीं कटेगा। अगर आप यहां से देखेंगे ये तो पेयर बन जा रहा है, ये पेयर बन जा रहा है, और यहां से देखिए 5 1 6 ये भी पेयर बन जा रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है, यानी ये 3 से नहीं कट रहा। आगे चेक करते हैं तो ये देखिए 3 से कटेगा, 3 हो गया, 2 1 3, यानी ये 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। ये ऑप्शन आपको हटाना, जो नहीं कटेगा वो वाला बताना है। यहां से ये तो 9 का पेयर बन गया, 4 2 कितना हो गया 6, ये भी 3 से कट रहा, हटाइए। इसको चेक करेंगे 5 और 9 2 1 3, यानी ये भी 3 से कट रहा है। आप बता सकते कि पहला ही ऑप्शन है कि जो 33 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 2 परीक्षार्थियों J और K के अंक के बीच का रेशियो दिया गया। ठीक है, ये किसका नंबर दिया गया, अंक का रेशियो दिया गया। यानी कह सकते हैं कि जो मार्क्स है इनका रेशियो आपको दिया गया। यदि J के अंक कितना दिया गया 300, तो K के अंक कितने होंगे ये पूछा गया। सबसे पहले आप देखिए J लिखेंगे और यहाँ पे K लिखेंगे। इन दोनों के जो मार्क्स है इनका रेशियो दिया गया 15:16 दिया गया, सॉरी 15:17 दिया गया। इतना क्लियर है। अब ये कह दिया गया है कि जो J है ये कितना नंबर पा रहा है, 300 नंबर पा रहा है। यानी अगर देखेंगे J का मार्क्स दिया गया ये कितना है, ये 300 है, तो ये इसका कितना गुना है, आप कहेंगे सर इसका ये 20 गुना है। कितना है, 20 गुना है कि नहीं, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 20 गुना। या ये कह सकते हैं कि अगर 15 से इसमें डिवाइड करेंगे, जितनी बार भाग जाएंगे 17 में लाकर के गुणा करिए, या ये चेक करिए कि इसका ये कितना गुना है, यानी ये जो 300 है 15 का कितना गुना, 20 गुना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका भी क्या करना होगा, आपको 20 गुना करना होगा, तो 17 गुना कितना हो जाएगा 34। 340 मार्क्स इसके होंगे। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, 340, सी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। ये देखिए एसएससी जीडी में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि संख्या, अब देखिए ये संख्या दी गई है, भाजक 11 से विभाज्य है तो a का मान क्या होगा, आपसे ये पूछा गया। यानी a के स्थान पे कौन सा नंबर रखा जाए कि ये संख्या पूरी क्या हो जाए, 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। देखिए 11 से विभाजन का नियम क्या होता है, एक बार मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं कि 11 से विभाजन का नियम क्या होता है। अगर सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग, सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग जब उनका डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, या 11 का क्या मिलना चाहिए, मल्टीपल मिलना चाहिए। 11 का क्या मिलना चाहिए, मल्टीपल मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां से करेंगे विषम अंक का मतलब ये हो गया, ये हो गया, और सम अंक का मतलब ये हो गया, ये हो गया। अगर आप इनको जोड़ेंगे 5 5 3 8 8 कितना हो गया 16, और इनको जोड़ेंगे 6 4 10, यानी कितना हो जाएगा 10 + a,
यानी इन दोनों का जो योग है, इनका योग या तो डिफरेंस मिले, यानी डिफरेंस जो 0 मिले, या 11 का मल्टीपल मिलना चाहिए। तो यहाँ से देखिए जो भी यहाँ पे नंबर छोटे छोटे दिए गए, तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं कि 10 प्लस a बराबर कितना इक्वल कर ले रहे हैं। ये जाके इधर घटेगा, अगर ये इधर जाके घटेगा तो कितना आ जाएगा 6। आप बता सकते हैं कि अगर a के स्थान पे कितना रखा जाए, 6 रख देंगे आप, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से पूरा पूरा घटेगी। पहला ही ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 36, यानी जो 36 से डिवाइड नहीं है वो नंबर आपको बताना है। देखिए कहने का मतलब ये कि जो संख्या 36 से नहीं कटेगी वो संख्या हर हाल में देखेंगे तो 9 इंटू 4 से भी नहीं कटनी चाहिए, 9 इंटू 4 से भी नहीं कटनी चाहिए, 9 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि ये इसका क्या गुणनखंड है। तो जो संख्या 36 से नहीं कटेगी वो क्या होगा, 9 से भी नहीं कटेगा। यानी बड़ी संख्या की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसा नहीं लेंगे कि ये 18 लेंगे, ये नहीं, यानी इन ऑप्शन जो दिए गए इनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। आप ये चेक करिए कि 18 से कौन सा, नहीं सॉरी 9 से देखिए कौन सा ऑप्शन नहीं कट रहा है। अगर जो नहीं कटेगा वही वाला आपको बताना है, क्योंकि कटेगा तो वो नहीं पूछा, हमसे पूछा कि जो नहीं कटेगा वो बताना है। सबसे पहले आप अंकों का योग करेंगे तो 6 3 कितना हो गया, 9, 7 3 10 हो गया, यानी पहला ही ऑप्शन देखेंगे तो ये 9 से नहीं कट रहा है। और ये देखिए 4 से भी नहीं कटेगा, 4 से देखेंगे तो 4 का लास्ट का 2 अंक देखिए, क्या 76 जो है 4 से कटेगा, क्या आप कहेंगे नहीं कटेगा। तो मुझे पहला ही ऑप्शन दिख गया कि ये जो है न तो 4 से कट रहा है न तो 9 से कट रहा है, अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि यह संख्या भी 36 से पूरी पूरी नहीं कटेगी। आगे अगर आप चेक करेंगे तो मुझे लगता है देखिए सारे नंबर कट जाएंगे, 4 से कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं और 9 से भी कट रहा है। इसको चेक करेंगे तो 6 3 9 8 1 कितना हो गया, 9, अंकों का योग 9 हो गया, ये भी कट रहा है। यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ से 7 2 9 हो गया और 5 4 9, 9 9 का पेयर बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है, यानी कट रहे हैं। पहला ही ऑप्शन है जो न तो 36 से कटे, यानी 36 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 125, 75 और 150 तथा 70 से पूरी तरह से विभाज्य हो। यानी आपसे पूछा गया वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इन नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। आपके पास 2 मेथड है। पहला मेथड ये कि इन सभी का आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको वो संख्या पता चल जाएगी, लेकिन एलसीएम निकालने में कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। अगर आप टाइम की थोड़ी सी बचत करना चाहते हैं तो आप करिए क्या, इसमें से किसी ऐसे नंबर को पकड़िए, जैसे मैं इसी को पकड़ ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसी को ही पकड़ लूँ, कोई सा नंबर पकड़ सकते, ऐसा नहीं कि इसी को पकड़ लिया जाए, ठीक है। जैसे ही अगर मैं इसी को ले ले रहा हूँ, 7 इंटू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 7 इंटू 10। 10 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 को अगर लिखना चाहें तो 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अब ये चेक करिए क्या ये 2 से कटेगा, क्या आप कहेंगे सर ये लास्ट में विषम अंक है तो ये 2 से नहीं कटेगा। ये देखिए ये तो कटेगा, लेकिन ये 5 से नहीं कटेगा। 5 से विभाजन का नियम क्या होता है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे, यूनिट डिजिट के स्थान पर 0 दिखे या फिर क्या दिखे, 5 दिखे, तो वो संख्या कितनी भी बड़ी है वो हर हाल में 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब मेरे पास देखिए 2 ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन बचे। 9 का इसमें कोई मल्टीपल दिख नहीं रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 के मल्टीपल से तय करते हैं। इसमें डिवाइड, इसमें देखिए करेंगे तो 7 7 49 और ये कितना हो जाएगा, 7 5 35, ये तो कट रहा है 7 से। आगे चेक करिए, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 और बचा कितना 5, ये 58 हो जाएगा, 7 8 56, यानी ये 7 से नहीं कट रहा है। ऐसे में क्या हो जाएगा, पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी आप बता सकते हो वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, 5250, जो इन सभी संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड होगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 2 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर वह 4 और 5 दोनों से विभाज्य हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, बताना कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है अगर जिसमें मैं 5 जोड़ दूं, 5 की वृद्धि कर दूं, ठीक है। क्या कहा गया, 5 क्या करने के लिए कह रही है, इंक्रीज कितना करने के लिए कह रहा है, बाई 5, अगर इन नंबरों से डिवाइड हो जाए। आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है किस ऑप्शन में 5 की वृद्धि कर दूं, वृद्धि करने के बाद वो नंबर क्या होना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए। तो अगर मैं इसमें 5 की वृद्धि कर दे रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा, 90।
क्या 90 4 से कटेगा? क्या आप कहें सर 90 जो है 4 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। अगर आप इसमें इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 99। क्या जो 99 है ये 4 से कटेगा? क्या नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन में क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। इसको चेक करेंगे, अगर मैं इसमें 5 ऐड कर दूं, 5 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 80। 80 चेक करिए, 4 से भी कटेगा और 5 से भी कट रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, यानी ये वाला ऑप्शन हो सकता है। अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूंगा तो ये 4 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। ऐसे में इसका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। और ये प्रश्न देखिए एसएससी जीडी में पूछा गया 2024। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? यम के किस मान के लिए ये संख्या जो है भाजक 9 से विभाज्य होगी? प्रश्न का मतलब ये है कि अगर यम के स्थान पे कौन सी वैल्यू रखी जाए और इन ऑप्शनों में से, ताकि ये पूरा क्या हो जाए? 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे? अंकों का योग करेंगे, या तो 9 का पेयर बना के हटाएंगे, जहां पे 9 मिल जाएगा उसको हटाएंगे। ये देखिए 5 4 कितना हो गया? 9 का पेयर बन गया, इसको मैंने हटा दिया, हटाया। यहां से देखेंगे ये कितना हो गया? 8 2 10, यानी इस 8 2 10, लेकिन एक बचा, एक इसको देगा, कितना हो जाएगा? ये 6 होगा, यानी 6। अब इसको देखिए 9 का पेयर बनाने के लिए यम के स्थान पे मैं कितना रख दूं? अगर आप 6 है तो 9 का पेयर बनाने के लिए अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूंगा, अब इन दोनों के अंकों का योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 9। अब ये देखिए 9 हो गया तो 9 से कट जाएगा, तो यम के स्थान पे कितना रखना होगा? आपको 3 रखना होगा। अगर आप यम के स्थान पे 3 रख देंगे तो ये संख्या पूरी क्या होगी? 9 से हर हाल में पूरा पूरा डिवाइड होगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? निम्न में से वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 27 36 56 12 और 10 से पूरी तरह से क्या विभाज्य है? तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन से करेंगे, यानी वह संख्या 10 से भी कटनी चाहिए और इन नंबरों से भी कटना चाहिए। तो आपको पता है कि 10 से विभाजन के लिए अगर 10 से कोई संख्या कटेगी तो उसके इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए? अगर कोई भी संख्या 10 से कटेगी तो जो यूनिट डिजिट है, मीन्स इकाई अंक है, इसके स्थान पे कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर 0 यहाँ पे नहीं है तो वो संख्या हर हाल में 10 से नहीं कटेगी। तो यहाँ पे देखिए 0 सिर्फ एक ही में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा, तो हम लोग इस पे टिक करके क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं। आगे मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? 4 से विभाजन का नियम क्या है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम क्या? लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से पूरा पूरा कट जाएंगे तो वो संख्या क्या होगी? हर हाल में 4 से पूरा पूरा कटेगी। संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर लास्ट के 2 डिजिट कटेंगे 4 से, तो संख्या भी पूरी पूरी कटेगी। क्या ये 34 कटेगा? क्या नहीं कटेगा। 42 जो 4 के टेबल में आता है, क्या नहीं। 48 ये देखिए कटेगा, लेकिन 70 जो 4 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न देखिए 2024 में ही पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 7 23 से विभाज्य है? यानी 4 7 23 से पूरा पूरा कटेगी, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए 4 से विभाजन के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट के 2 अंक, अगर अंतिम 2 अंक 4 से कटेंगे तो वो संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, हर हाल में 4 से कटेगी। क्या ये 4 से कटेगा? क्या आप कहेंगे सर ये 4 से नहीं कटेगा। क्या 90 4 से कटेगा? क्या नहीं कटेगा। ये देखिए 57 भी 4 से नहीं कटेगा, तो यह भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। लेकिन ये कटेगा, तो एक ही ऑप्शन जो 4 से कट रहा है, अब बाकी मुझे नंबर का चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही, अगर जैसे कि अगर कई सारे ऑप्शन करते 4 4 से, तब मुझे आगे बढ़ने की जरूरत होती। लेकिन एक ही नंबर से क्लियर हो जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो मुझे क्या करना, इन नंबर को चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। 2024 में ये भी पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? निम्नलिखित में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 5 8 और 15 की गुणज हो? यानी आपको करने की सबसे छोटी संख्या पूछा है ना। अगर आप इसे मेथड से करना चाहते हैं तो इन सभी का क्या करना है? आपको एलसीएम निकालना होगा। अगर आप इसे एलसीएम से नहीं निकालना चाहते तो इसे आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि देखिए जो संख्या 5 से कटेगी और जो संख्या 8 से कटेगी, जो संख्या 15 से कटेगी, वही आपको बताना है। देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर यहाँ से लिया जाए, जैसे इसके अंदर देखेंगे या 8 से वैसे नंबर छोटा है तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं एलसीएम, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एलसीएम भी निकाल सकते हैं। देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 5 हो गया, 8 हो गया, 15 हो गया। सबसे पहले आप ये चेक करिए, क्या इनमें ऑप्शन से तो कर ही सकते, क्योंकि नंबर छोटा दिख रहा है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता दे रहा हूँ एलसीएम निकाल करके।
आप ये चेक करिए कोई इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही है क्या? आप कहेंगे हाँ सर 5 इसको पूरा पूरा काट दे रहा है, यानी कहने का मतलब 5 इसके अंदर पहले से मौजूद है तो 5 को छोड़ दीजिए। अब ये देखिए कोई ऐसा नंबर ढूंढना है बड़ा से बड़ा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। आप कहेंगे सर 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो डायरेक्ट इनका क्या करेंगे, आपस में मल्टीपल करेंगे। तो 15 बटे कितना हो जाएगा 20, यानी वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी पता चल गई 120 है, जो 5 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, देखिए ये 0.41 के ऊपर बार दिया गया है। भिन्न में क्या करना है, इसको परिवर्तित करना, फ्रैक्शन में आपको परिवर्तित करना है, फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले देखिए मैंने आपको बताया था इस टाइप का पहला ही क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था। सबसे पहले ये चेक करिए जो संख्या दी गई आप इसको पूरा लिखेंगे। अब जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है ना उसको क्या करना, आपको माइनस करना है। अगर आप इसमें से -4 घटाएंगे, इतना क्लियर है। मैंने क्या बताया आपको, पहले ये जो नंबर दिए गए ये लिखेंगे। अब जितनी अंक के ऊपर बार नहीं उसको माइनस करेंगे, तो मैंने माइनस कर लिया। फिर बटे में क्या लिखना है, ये चेक करिए कितने अंक के ऊपर बार है। आप कहेंगे सर 1 अंक के ऊपर बार है, तो 1 अंक के ऊपर बार तो 1 बार 9 लिखेंगे। अगर 2 अंक के ऊपर बार आता है तो 2 बार 9 लिखते हैं। क्लियर है। अब जितने अंक के ऊपर बार नहीं रहेगा उतना ही बार क्या करना, आपको नीचे 9 लिखना होगा। जब इसको घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा 37, और नीचे कितना हो जाएगा 90। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। यानी आप बता सकते इसको जब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो 37 बटे 90 आएगा। ये प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया। बस अब रहने दे रहे हैं। देखिए एक बार मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों को अगर कोर्स परचेज करना है तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करेंगे, सुजीत सॉल्यूशन मैथ वाला। फिर इसके बाद आप यहाँ पे कोर्स पे परचेज करेंगे। जैसे कोर्स पे परचेज करेंगे बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा। बाय नाउ का ऑप्शन देखने के बाद अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इस पे 3 आपको पेमेंट करने के ऑप्शन दिखेंगे, ये 699, 799, 599। अगर आप ये चाह रहे हैं कि इनके अलावा डिस्काउंट मिले तो ये जो कूपन कोड है सुजीत 200 है, कुछ लोगों ने मुझसे कहा था तो इसकी वैलिडिटी बढ़ाकर कितने तक कर दी गई, 31 जनवरी तक कर दी गई। इसकी डेट क्या बढ़ा दी गई, वैसे तो आज एक्सपायर होने वाला है लेकिन इसकी वैलिडिटी बढ़ा दी गई। कुछ लोगों कह रहे थे कि सर हम कोर्स परचेज नहीं कर पाए, ये कूपन कोड की वैलिडिटी बढ़ा दी, तो मैंने यहाँ पे 31 जनवरी तक इसको करा दिया है। ठीक है, बस अब रहने दे रहे हैं।